गीता वाटिका गोरखपुर के परम रसिक परम सिद्ध संत पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी महाराज, वे अपने बचपन में बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था और अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए और इतना भयंकर अंग्रेजों की क्रूरता का वे शिकार हुए कि राधा बाबा के जीवन चरित्र को आप पढ़ें तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी क्रूरता अंग्रेजों ने उनके साथ की कि ये अपने साथियों का भेद बतावे। गरम गरम खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल करके छाती के ऊपर से जूते पहनकर गोरे लोग कूद गए छाती पर। क्या क्या नहीं किया, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। और एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई, वे घंटों तक बेहोश पड़े रहे। जब होश आया तो उन्होंने कहा कि क्या ब्राह्मण कुल में जन्म इसी तरह बेमौत मरने के लिए हमने लिया है क्या? भगवान शिव के प्रति उनका अनुराग था। भगवान शिव को पुकारा, प्रभु क्या ऐसे ही मरने के लिए हम पैदा हुए हैं क्या? अब इससे अधिक अब सहन नहीं हो सकता, अब तो मृत्यु होगी ही। क्या इसी जेल में मरना पड़ेगा? भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए और कहा, चक्रधर अब तुम सन्यास ग्रहण कर लो, राष्ट्र के प्रति तुम्हारी जो सेवा होनी थी वो संपन्न हो। तब बाबा ने सन्यास ग्रहण किया। तो उनके मन में, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहना चाह रहे हैं, उनके मन में गोरे लोगों के प्रति बड़ी प्रतिशोध की भावना थी। ऐसा समझें, सीधे शब्दों में कहें, अरे भाई जिसके द्वारा इतना अपमान, इतना तिरस्कार हुआ हो, उसको देख के तो कुछ न कुछ मन में भाव उथल पुथल होगी कि नहीं होगी? उस समय देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, बाबा ने सन्यास ले लिया था। पर जहाँ कहीं गोरी चमड़ी वाले गोरे अंग्रेज उनको दिखाई पड़ते तो उनको वो सब याद आ जाती, तो उनको भीतर से रोष उत्पन्न होता था। और इसे उन्होंने अपने सन्यास धर्म में कचाई माना। सन्यासी को तो सब में ब्रह्म दृष्टि रखनी है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसमें शत्रु मित्र का भेद कहाँ, सब में परमात्मा दर्शन करना है। और श्री राधा बाबा कलकत्ते में गंगा के किनारे भिक्षुकों के बीच में बैठने लग गए, केवल अपमान सहन करने का अभ्यास करने के लिए। और निरंतर भिखारियों ने पहले अपमान किया, मारपीट तक हो गई, आप कुछ नहीं बोले। अंग्रेजों ने अपमान किया, उनकी घुटी हुई चांद पर डंडा मार के अंग्रेज चला गया सिपाही। बाबा शांत बैठे रहे। होते 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 एक दिन की बात है, एक गोरा सिपाही आया और बाबा शांत भाव से बैठकर ब्रह्म चिंतन कर रहे थे और उसने खखार करके अपना कफ थूक बाबा के यहाँ खोपड़ी पर थूक दिया, थूक ऐसे कर दिया। और थूकने के बाद बड़ी क्रूरता पूर्वक उनकी ओर देखकर हंसने लगा, ठहाका लगाकर हंसने लगा। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने कहा, अब चाहे थूको और चाहे मूतो, अब हम आपको पहचान गए हैं। काली चमड़ी में भी आप ही हो और गोरी चमड़ी में भी आप ही हो। आपको छोड़कर इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। प्रभु हम आपको पहचान गए हैं, आप कैसा भी व्यवहार करें अब हमारे मन में रंज होने वाला नहीं है। जब इस प्रकार से अपने आप को उन्होंने तोल लिया तो उठकर वहां से चले।
हम चाहे जितने बड़े महात्मा बन जाएं और चाहे जितने चेला चेली हो जाएं, चाहे जितनी प्रतिष्ठा हमें मिल जाए, ऐसी अवस्था जब तक ईमानदारी से हमारी नहीं आई है, तब तक न तो ज्ञान का उदय होने वाला है, न भगवत प्रेम का उदय होने वाला है। ऐसी स्थिति आ जाए, अपमान बोध ही समाप्त हो जाए। भेष तो हमने भी बहुत अच्छा महात्मा का बनाया है, लेकिन ये केवल वेश मात्र है। अभी वेश के अनुरूप साधुता हमारे जीवन में नहीं आई है। अमानिना, अमानी हो जाओ, गाली दे, धक्का मारे, अपमान करे, तिरस्कार करे, हमारी मुस्कुराहट में अंतर ना आवे, अपमान बोध की रेखा हमारे ललाट पर ना आवे। चलो यहां तक तो कैसे भी पहुंच ही जाएंगे। कई लोग बहुत अच्छी नकल कर लेते हैं, हो सकता नकल कर लें, अभिनय कर लें, लेकिन आगे की बात और कठिन है। मान देना, सम्मान चाहे नहीं, और इस प्रकार का बिना कारण के अपमानजनक व्यवहार करने वाले का हम आदर करें, उसकी पूजा करें, उसको प्रणाम करें। भैया आप बहुत बड़े मेरे हितैषी हो, आपने बड़ी कृपा की है, आप बहुत अच्छे हो। उसका आदर करें, उसको प्रणाम करें। इतना जीवन में आ जाए तो कीर्तनीय सदा हरि, और इस अवस्था में पहुंचकर कीर्तन करोगे तो कीर्तन कीर्तन नहीं संकीर्तन बन जाएगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री युगल किशोर जी, ये जो कुछ बढ़िया बढ़िया बात हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये हम लोगों के जीवन में कब आवेगी? इसके लिए हृदय से व्याकुल होना, भगवान से हृदय से प्रार्थना करना। इस प्रकार के दिव्य गुण जिसमें प्रकट हो गए हैं, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात श्री कृष्ण समझना, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात युगल किशोर समझना, उसे मनुष्य के आकार में साक्षात राम जी समझना। वो मनुष्य नहीं है। तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, अब तीन साधनों को कहने के बाद तीन को एक में कहा। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। इसका आशय क्या है महाराज जी? इसका आशय है श्रवण और स्मरण ये अंग हैं और कीर्तन अंगी है। समझ गए नहीं समझे? अंग अंगी भाव में अंगी ही प्रधान होता है। अरे ये हमारे अंग हुए कि नहीं, और हम स्वयं अंगी हुए।